आप सुन रहे हैं सब्स्टिट्यूट ब्राइट। लेखक साक्षी सिन्हा, मैं हूं आरजे सोना आपके साथ। जहां एक तरफ नवीन श्रेया की हालत देख काफी स्ट्रेस में था, वहीं दूसरी तरफ अंतरा अपने करियर के स्टार्टअप को लेकर काफी खुश थी, क्योंकि जो उसने सोचा था फाइनली आज उसके करियर की पटरी उसी लाइन पर चल रही थी। अंतरा ने घर आकर सबसे पहले इस बारे में अपनी माँ को बताया। मॉम, फाइनली मेरा सपना पूरा होने वाला है। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं एक नए प्रोजेक्ट के लिए एक मॉडल के तौर पर सिलेक्ट कर ली गई हूँ। अंतरा की माँ सीमा ये बात सुनकर अपनी बेटी के लिए बहुत खुश हुई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जो सपना अंतरा बचपन से देखती आ रही थी वो अब पूरा होने वाला है। अंतरा की खुशी देख सीमा अपनी बेटी से बोली, मुझे तुम पर गर्व है और मुझे पता था कि आखिरकार तुम अपने करियर में सक्सेसफुल हो ही जाओगी। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। उनका उन पर इतना विश्वास देख अंतरा बहुत खुश हुई, लेकिन उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही थी। उसे इधर उधर देखता देख सीमा समझ गई कि वो अपने पापा को ढूंढ रही है। उसने उसे श्रेया के एक्सीडेंट के बारे में बताया। सीमा की बात सुनकर अंतरा गुस्से में बोली, उसने फिर मुझसे मेरे पापा को दूर कर दिया। आखिर वो क्या चाहती है? क्यों वो मुझसे मेरी सारी खुशियां छीनना चाहती है? पहले मेरी खुशियां, फिर मेरे हिस्से का प्यार और अब मेरे पापा। मैं जानती हूँ कि एक ना एक दिन वो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेंगी। अंतरा को गुस्से में देख सीमा उसे शांत करने की कोशिश करने लगी और उसने उसे पार्टी के लिए तैयार होने को कहा। अंतरा, आज तुम्हारे लिए सबसे खास दिन है। तुम्हें सबसे अट्रैक्टिव दिखना है, समझ रही हो ना तुम? अंतरा ने सीमा से कहा। हाँ माँ। वहां हॉस्पिटल में श्रेया का ऑपरेशन हुए 4 घंटे बीत गए थे, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि उसे 3 घंटों में होश आ जाएगा और अभी तक होश नहीं आया था। नवीन ने डॉक्टर को बुलाकर उनसे पूछा, डॉक्टर 4 घंटे हो गए, मेरी बेटी को अभी तक होश नहीं आया, क्या आप एक बार फिर चेक कर सकते हैं? ये सुन डॉक्टर ने उसे आगे चलने का इशारा करते हुए कहा, श्योर। थोड़ी देर बाद डॉक्टर रूम से बाहर निकल नवीन से बोले, सॉरी मिस्टर गुप्ता, ये बताते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आपकी बेटी कोमा में चली गई है। ये सुनते ही नवीन के हाथों से पानी का ग्लास नीचे गिर गया और वो रूम के दरवाजे पर लगे शीशे से श्रेया को देखकर रोने लगे, क्योंकि वो श्रेया से बहुत प्यार करते थे और श्रेया को इस हालत में देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने नवीन के कंधे पर हाथ रख उन्हें संभालते हुए कहा, मिस्टर गुप्ता, प्लीज आप अपने आप को संभालिए। अगर आप हिम्मत हारेंगे तो अपनी बेटी को कैसे ठीक करेंगे? आपकी हिम्मत आपकी बेटी को वापस ठीक करने में मदद करेगी। नवीन ने खुद को संभालने की पूरी कोशिश की और श्रेया के रूम में जाकर उसके पास रखी चेयर पर बैठ गए और श्रेया के सर पर अपने हल्के हाथों से सहलाते हुए बोले, बेटा, तुम्हारा रिजल्ट देखा मैंने। आई एम सो हैप्पी। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम अपने कॉलेज में टॉप करोगी, लेकिन ये नहीं पता था कि मैं रिजल्ट के बाद तुम्हें इस हालत में देखूंगा। प्लीज बेटा, जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं तुम्हें फिर से मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूँ, प्लीज। इतना कहकर नवीन रोते रोते रूम से बाहर आ गए। डॉक्टर ने नवीन को घर जाने के लिए कहा, अब आप घर जा सकते हैं। श्रेया का ख्याल रखने के लिए हॉस्पिटल स्टाफ है यहाँ। लेकिन श्रेया को इस हालत में नवीन अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। डॉक्टर ने फिर नवीन को समझाया और घर जाने के लिए मना लिया। नवीन के जाते ही थोड़ी देर बाद एक शख्स डॉक्टर से मिलने श्रेया के बारे में पूछने आया। उस शख्स को देख डॉक्टर उससे बोले, हाँ वो ठीक है, मैंने उसके पापा को भेज दिया है। फिलहाल वो कोमा में है और उसकी हालत देखकर लगता है कि वो जल्दी होश में नहीं आएगी। उस शख्स ने डॉक्टर से उसका ख्याल रखने के लिए कहा और वहां से चला गया। नवीन ने घर पहुंचने के बाद अंदर काफी अंधेरा देखा। थोड़ी देर बाद सीमा और अंतरा बाहर से शॉपिंग करके घर लौटे। नवीन उन्हें देखकर बहुत गुस्से में बोला, ये सब क्या है? तुम दोनों शॉपिंग करके आ रही हो? और सीमा, तुम तो जानती हो ना कि श्रेया हॉस्पिटल में है, तुम्हें उसकी फिक्र होनी चाहिए और तुम अंतरा के साथ शॉपिंग करके आ रही हो। तब सीमा ने बहुत खुश होते हुए नवीन को अंतरा के बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बताया। आज हमारी अंतरा का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हुआ है, जिसके लिए आज एक बहुत बड़ी पार्टी भी रखी गई है। पार्टी की बात सुनकर नवीन थोड़े नाराज हो गए और उन्होंने अंतरा को पार्टी में जाने से मना कर दिया, लेकिन अंतरा कहाँ मानने वाली थी। पापा, आपको पता है ना मैं अपने करियर को लेकर कितनी फोकस्ड हूँ और मुझे ये भी पता है कि आप श्रेया को मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन सॉरी, मैं अपने करियर के लिए आपकी ये बात नहीं मान सकती।
अंतरा को परेशान देख सीमा ने उससे कहा, तुम टेंशन मत लो, जाओ जाके तैयार हो जाओ। अंतरा के जाने के बाद सीमा नवीन की तरफ देख उन्हें समझाते हुए बोली, नवीन मुझे पता है कि आप उसे अनाथ लड़की से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपको अपनी बेटी के बारे में भी तो सोचना चाहिए, क्योंकि अंतरा हमारी बेटी है। अगर हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। सीमा की बात सुनते ही नवीन को गुस्सा आ गया, जिसके बाद नवीन सीमा को समझाने लगे, तुमने श्रेया को कभी अपनी बेटी नहीं माना, कम से कम उसे अनाथ तो मत बोलो। इस तरह कुछ देर तक दोनों के बीच बहस होती रही। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।